जय सिया राम सभी को। वेलकम बैक टू मामीज व्लॉग। सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके कपड़े उपड़े पहन के हम गुड़गांव शीतला माता देवी के मंदिर में पहुंच गए हैं। मुंडन में हमें येलो कलर के कपड़े पहनने होते हैं और येलो कलर के कपड़े बच्चे की नानी दिलाती है। तो मामी की नानी ने मुझे, मामी के पापा को और मामी को कपड़े दिलाए थे, हम वही पहन के आए हैं। इस येलो कलर के कपड़े में ही मामी का मुंडन होगा। कपड़े पहनने के बाद में मामी को स्वेटर पहना दिया है, इसलिए उसका कपड़ा दिख नहीं रहा है। ये देखो, ये हमारी कुल देवी शीतला देवी का मंदिर है। यहाँ पर से अंदर जाते हैं। काफ़ी अच्छा है, क्लीन भी है। ठंड का मौसम है और दिसंबर नवंबर में इतनी गर्दी नहीं होती है, तो काफ़ी खाली मिल गया हमें। अगर हम चैत्र के मंथ में जैसे कि मई मार्च वगैरह में जाते हैं तो बहुत गर्दी मिलती थी यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम पे मुंडन वगैरह ज़्यादा किया जाता है। इस टाइम पे इतना नहीं होता है। फिर भी कई लोग करवाने आए थे, पर बहुत ज़्यादा गर्दी नहीं थी जैसे उस टाइम पे होती है चैत्र के मंथ में। ये देखो शीतला माता देवी, और मामी भी जय कर रही है माता को। खाली होने की वजह से काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए हमारे, नहीं तो बहुत ही भीड़ होती है और दर्शन भी इतने अच्छे से नहीं होते हैं किसी के। फटाफट बाहर बाहर से ही सबको भगा दिया जाता है। यहाँ दर्शन करने के बाद में प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद में हम जहाँ मुंडन होता है वहाँ जाने वाले हैं। वहाँ पर शादी के बाद भी जो पूजा होती है वो भी की जाती है, जिसका मुंडन होता है वो भी किया जाता है। तो यहाँ पर अभी हम मुंडन करने वाले हैं मामी का। ये देखो काली माँ की मूर्ति कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर और भी देवी देवताएं थे, भैरव बाबा वगैरह, माता वगैरह। तो हमने सबकी पूजा वगैरह की और फिर हम आगे मुंडन के लिए जाएंगे। काफ़ी अच्छे देवी देवताओं की मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पर थी। बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताएं थे, जो भी जिनके कुल देवी है, कुल देवता है, वो यहाँ पर आके उनकी पूजा करते हैं। जो भी उनकी विधि विधान रहते हैं वो सारे यहाँ पे करते हैं वो लोग आके। ये देखो, ये मुंडन हॉल आ गया। यहाँ पर सभी मुंडन किए जाते हैं। हॉल की तरफ जाते जाते हमने सभी देवी देवताओं के पैर छुए। चलते चलते हम मुंडन हॉल पहुंच गए हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कितना खाली है ये हॉल, पर चैत्र के मंथ में ये पूरा भरा हुआ रहता है। मुंडन कराने के भी दो प्रकार है। एक नॉर्मली आप कम पैसों में करवा सकते हो और वीआईपी मुंडन भी करवा सकते हो, जिसमें थोड़े चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो हमने तो वीआईपी हॉल में ही मामी का मुंडन करवाया था। वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से करते थे, इसलिए हम वहाँ लेके चले गए। वीआईपी हॉल में मुंडन कराने के लिए पहले टोकन कलेक्ट करना पड़ता है, तो पहले हमने टोकन लिया, फिर हम अंदर जाके मुंडन करेंगे। अब हम अंदर जा रहे हैं मामी के मुंडन कराने के लिए। ये देखो, ये है वीआईपी हॉल मुंडन का। काफ़ी अच्छा है, अंदर से भी मिरर वगैरह है और बहुत सारे मुंडन एक साथ किए जा सकते हैं। सभी लोग मामी को ले लेके फ़ोटो खिंचवा रहे थे कि आखिरी बार खिंचवा लेते हैं फ़ोटो इसके बालों के साथ में। मामी ने पीला ड्रेस पहना था, इसलिए मैंने उसे पीला रबर भी लगा दिया था। फिर मामी के रबर निकालने के बाद में पूरा उसका बाल मैंने खोल दिया है और कितनी अच्छी लग रही है मामी खुले बालों में। हम सब वही मजाक कर रहे हैं, अभी से आखिरी बार बालों में देख लो, फिर टकली हो जाएगी ये। बहुत ही अच्छे लगते थे मुझे मामी के हेयर्स, करली करली हेयर्स। ठंडियों में ज़्यादा कोई मुंडन करता नहीं है, इसलिए हमें काफ़ी खाली मिल गया और जल्दी जल्दी भी हो जाएगा मामी का मुंडन। बेचारी हमारी मामी थोड़ी ही देर में टकली होने वाली है। इसके हेयर्स मैं बहुत मिस करूँगी। फिर जो भाई मुंडन करने वाले हैं उन्होंने सर पे पानी डालकर थोड़ा सा मसाज किया मामी के सर की। किसी के पास मामी चुपचाप बैठ नहीं रही थी, तो मामी के पापा ने उसे अपने गोद में बिठा लिया है, तो अच्छे से बैठी हुई है शांत। और मामी देखो कितनी शांति से करवा रही है, बिल्कुल रोई नहीं थी ये पूरे मुंडन करते टाइम। पूरे सर में पानी डालने के बाद में अच्छे से मसाज करने के बाद में फिर इसका मुंडन किया। ये देखो कितनी शांति से मुंडन करवा रही है और इतनी शांत बैठी है, इसलिए अच्छे से हो गया। हमें लगा मुंडन करते टाइम ये रोएगी, पर ये रोई नहीं। इसलिए मैं मोबाइल भी दिखा रही थी इसे। मोबाइल में गाना लगा दिया और गाना देखते देखते इसने आराम से करवा लिया मुंडन। धीरे धीरे करके सारे बाल उतार लिए वामी के। मुंडन करने के बाद में वामी के सारे बालों को मैंने अपने पल्लू में रख लिया। फिर मैं वामी के सारे बालों को देवी के पास में जाके चढ़ा दूंगी। टकली होके भी क्यूट लग रही है ना हमारी वामी। टकला करने के बाद में वामी के टकले पे स्वास्तिक भी बनाया हो भाई ने, और टकला करने के बाद में पूरे टकले पे फिटकरी भी घसी थी, जिससे कि जलन नहीं होती है। मुंबई में इतनी गाय भैंस तो होती नहीं है, तो हम यहाँ वामी को गाय दिखा रहे थे, तो ये वामी डर रही थी उसको देख के। ये है हमारे महर्षि वाल्मीकि भगवान, हम इनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर हम हलवा पूरी बनाएंगे, फिर प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान को।
फिर हम सभी घर वाले प्रसाद खाएंगे। फिर हम यहाँ से जेवर के लिए जाएंगे। जेवर में जाकर भी हमें इसी तरह से पूजा करनी है। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे रूम हैं। यहाँ पर रुककर खाना वगैरह बनाया जाता है। जिस प्रकार भी जिनके यहाँ पर की जाती है पूजा, जैसे हलवा पूरी वगैरह हमारे यहाँ बनाई जाती है, और जैसा जिनके यहाँ पर होता है विधि विधान से, वो वैसे यहाँ पर आके पूजा करते हैं। गुड़गांव में पूजा करने के बाद अब हम जेवर जा रहे हैं। कोहरा देख रहे हो कितना हो रहा है। बहुत ही ठंड थी वहाँ पर। 2 कपड़े पहनने के बाद भी ठंड लग रही थी। कोहरा होने के कारण गाड़ी भी आराम से अच्छे से चलानी पड़ रही थी और कांच पे भी पानी आ जा रहा था बार बार। दिल्ली के हिसाब से ये थोड़ा कम कोहरा है, इससे भी ज़्यादा कोहरा होता है। कोहरे में अच्छा भी लगता है और थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जेवर पहुंच गए हैं हम, और आप देख रहे होंगे सब जगह सिर्फ कोहरा ही कोहरा है। सब घंटी बजा रहे थे, तो वामी को भी बजानी थी घंटी, तो फिर वामी ने भी बजाई घंटी। ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, पर हमारी कुल देवी का है, इसलिए हमें दर्शन करना था यहाँ पर। दर्शन होने के बाद में सभी को भूख लग रही थी, तो वहाँ पर छोले कुलचे की गाड़ी लगी हुई थी। फिर सबने छोले कुलचे वगैरह खाए। ये देखो वामी गाड़ी चला रही है। इसकी मस्ती तो ख़त्म ही नहीं होती है। कभी पीछे वाली सीट पे आती है, कभी आगे सीट पे बैठती है, कभी गाड़ी चलाती है। अच्छे से दर्शन करने के बाद, कुल देवी के पूजा करने के बाद में अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और घर पहुंचने के बाद भी हमें छोटी सी पूजा करनी है, वो सब कर लेंगे अभी हम घर जाके। गांव में वामी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया और वामी की और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।